यार गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले यार मैं नई फाइल बना लेता हूँ। पहले मैंने VS कोड और क्रोम को जो है आउटसाइड खोल लिया इस पास में। तो हम लोग JS फोल्डर में एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग वेरिएबल्स दे देते हैं .js। और इसी फाइल को जो है हम लोग इंपोर्ट भी कर लेते हैं। पहले तो यहाँ जगह कर लूँ थोड़ी, तो कॉपी और पेस्ट, इस लाइन को कमेंट और variables.js। तो अब यार हमारी जो है फाइल बन चुकी है। अब यार सबसे पहले तो मैं वेरिएबल्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो वेरिएबल्स यार कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर कर सकते हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि घर के अंदर हमें एक आदमी को रखना है, ठीक है। तो चलो वेरिएबल बना के देखते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वेयर लिखना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। बाय द वे यार, जावास्क्रिप्ट 3 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। सबसे पहले तो वेयर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले वेयर के बारे में देखेंगे। लेट और कॉन्स्ट जो है ES6 यानी ECMAScript 6 वर्जन जब आया था तब इसके साथ आए थे, और उसके बारे में यार हम लोग बाद में बात करेंगे आगे। पहले सबसे पहले वेयर देखते हैं। तो जब भी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वेयर और आगे उस वेरिएबल का नाम। अब यार देखो, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार, CODD लिख देता हूँ, कोड, कुछ भी नाम हो सकता है यार, जो आपकी मर्जी हो वो नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके आगे मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। मान लो उसके आगे मैं लिख देता हूँ फिश, ठीक है। और उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं इसे console.log करता हूँ, ठीक है, कोड। और जब ब्राउज़र में जाके यार हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यार यहाँ पे फिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है यार, ये ऊपर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज का। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर मतलब हम लोगों ने इतना करा है और उसे इनिशियलाइज कर दिया हम लोगों ने फिश से, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करा और उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद में यार सिर्फ यही तरीका नहीं है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, आप लोग ये भी कर सकते हो। टू और उसके आगे उसको बंद करके, और यार आप लोग CODD2 के आगे लिख सकते हो यार fish2। और फिर हम लोग जब इसे console.log करेंगे तब आप लोगों को दिखेगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार आप लोग सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो और कभी भी आगे जाके कोड के अंदर जो है वेरिएबल के अंदर आप उसे इनिशियलाइज कर सकते हो या जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल सकते हो। अब यार केवल स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो आप, इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि आप वेरिएबल्स के अंदर डाल सकते हो। डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आज सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और आप एक वेरिएबल को जो है सिर्फ खाली भी रख सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोड 3 लिख रहे हैं। और जब मैं console.log कोड 3 करूँगा तो यार यहाँ पे आप देखोगे अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि यार जो हमारा कोड 3 है ना, उसके अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं यार। उस कंटेनर के अंदर या उस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला। तो जब अगर हमने कुछ नहीं डाला तो इसका मतलब ये है कि वो अनडिफाइंड है। हमने उसको लॉक करने की कोशिश करी तो वो हमें अनडिफाइंड दिखाएगा। तो यही है यार वेरिएबल्स की कहानी। इसके अलावा देखो, वेरिएबल्स को आप लोग कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक कोड 4 बनाता हूँ और अगर मैं उसके अंदर कोड 1 को डाल दूंगा, ठीक है। तो जब मैं console.log कोड 4 करूँगा ना, ये देखो कोड 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यार, कोड है सिर्फ, चलो ठीक है, इस एरर को हटा देते हैं।
तो मतलब कहने का ये है कि यार हम लोग वेरिएबल्स को कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कोड के अंदर फिश लिखा था, अब इसी कोड को मैंने कोड 4 के साथ इक्वेट कर दिया। अब ये याद रखना कि ये जो है राइट टू लेफ्ट की साइड जाता है, यानी कोड जो है कोड 4 के अंदर चला गया। कोड 4 की वैल्यू कोड में नहीं गई है, ठीक है, कोड की वैल्यू कोड 4 के अंदर चली गई, ठीक है। और जब मैंने उसको प्रिंट करा तो हमारे पास कोड 4 की वैल्यू आ गई, जो कि है फिश। इसके अलावा यार आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यार देखो कि ये जो है ना स्ट्रिक्टली टाइप नहीं होते जो भी वेरिएबल्स होते हैं ना जावास्क्रिप्ट के। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो भी वेरिएबल है ना, जैसे ये जो कोड है ऊपर लिखा हुआ, इसके आगे मैं 100 लिख दूंगा ना तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर जब मैं console.log लिख करूंगा CO को, तब हम लोग जब यहाँ पे आके देखेंगे तो ये देखो हमको 100 आ रहा है। और अब यार ध्यान से देखना, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर का नहीं है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। और बाय द वे ये 100 और ये वाला 100 जो है डिफरेंट होता है, ये स्ट्रिंग है, और जो वैसे हमने लिखा था बिना कोड्स के वो नंबर होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये देखो ब्लैक कलर का हो गया यार, ठीक है। तो जिन लोगों को दूसरी लैंग्वेजेस आती है जैसे कि पाइथन या जैसे कि C++ या C में जिन लोगों ने काम करा है, तो उन लोगों को पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है, यानी कि यार तुम लोग नंबर और स्ट्रिंग को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि पहले मैंने नंबर लिखा था और उसके बाद में मैंने जो है स्ट्रिंग डाल दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई यार, ठीक है। अब चलो यार इसके आगे आ जाते हैं हम लोग कि है आइडेंटिफायर के रूल्स। तो अब जब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि हम लोग इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल्स है उसके अंदर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, और जो कोड का नाम है यानी कि इस वेरिएबल का नाम है हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो यार लिटरली हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, आप लोग कैसा भी चाहो वेरिएबल बना सकते हो। मान लो कि फ्लावर बना दिया यार आप लोगों ने, और उसके अंदर आप लोगों ने 99 डाल दिया, सब चलेगा यार, ठीक है। और जब मैं फ्लावर डालूंगा तो ये देखो 99 आया। चलो पहले हम लोग इसकी हेडिंग दे देते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरिएबल्स के अंदर चीज़ें डालना सीख ली। हम लोगों ने पहले डिक्लेयर करके और उसके बाद में उसको इनिशियलाइज करना भी देख लिया। हम लोगों ने खाली वेरिएबल भी चला दिया, हम लोगों ने कॉपी करके भी देख लिया वेरिएबल को, और डिफरेंट नाम से भी हम लोगों ने जो है फ्लावर बना दिया या है वेरिएबल बना दिया, फ्लावर तो क्या बना दिया है। पर यार देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर रूल्स। तो यार ये अपने आप में ये पूरा वेरिएबल तो है, बट ये जो नाम दिया है ना हम लोगों ने, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर, क्योंकि आइडेंटिफाई कर रहा है जो इसके अंदर चीज डाली है उसे, ठीक है। तो कुछ नहीं है यार, बस नाम है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है हमें, ठीक है। हमें तो बस एक वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन डालनी है, इतना ध्यान रखना है। बट ये जो लिखा है ना फ्लावर या ये कोड 4 या ये कोड 3, इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो होते हैं रूल्स। तो रूल्स क्या होते हैं यार, तो देखो रूल्स भी कुछ नहीं होते हैं, 3-4 रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि यार देखो जो भी आइडेंटिफायर है या जो भी वेरिएबल है स्टार्ट होगा विथ ओनली लेटर, छोटा बड़ा दोनों चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और या फिर डॉलर या फिर अंडरस्कोर, ठीक है। आप लोग नंबर से किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप लोगों को केवल और केवल इसी से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। उसके अलावा एक और रूल होता है यार, और वो ये है कि आप लोग नंबर को यूज कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि यार हम लोग डायरेक्ट
एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि यार देखो, अगर मैंने मान लो लिख दिया वेयर मुंबई, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है, ठीक है, ये वैलिड वेरिएबल है। बट इसके आगे अगर मैं 9 लगा देता हूँ या 99 लगा देता हूँ या 999 लगा देता हूँ, इसके आगे 0 लगा देता हूँ, तो भी ये कि वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। और अगर मैं उसके आगे देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मैं रहता हूँ, ठीक है, वैसे मैं रहता नहीं हूँ यार मुंबई में, बस लिख रहा हूँ। और जब अगर मैं इसे प्रिंट करके देखूंगा ना, console.log हम लोग कर देते हैं मुंबई, देखो यहाँ पे सजेशन आ गया। और यार ये देखो मैं रहता हूँ। अब देखो यार हम लोग ऊपर वाले जो है कमेंट्स डाल देते हैं, कंट्रोल और /, और देखो ये सारे कमेंट्स हो गए। और मैं फिर से इसको रिलोड करता हूँ तो देखो मैं रहता हूँ आ गया। मतलब ये वैलिड है यार, ठीक है, यानी कि मुंबई भी वैलिड था, और मुंबई के आगे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो भी वैलिड है यार। थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है यार। तो देखो ओके भी आ गया, ठीक है, मतलब मुंबई भी वैलिड है, मुंबई के आगे ये भी वैलिड है। बट अगर मैं इसके आगे अगर 9 लिखूंगा ना, 9 मुंबई, तो भी मैंने लिखा कि हम लोग नंबर यूज कर सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, तो देखो VS कोड ने गलती बता दी, ठीक है ना। अब ये VS कोड का फीचर है कि ये गलती बता देता है हमें, बट अगर हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो अनकॉट सिंटेक्स एरर, इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसका मतलब यार ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। इसके बाद यार हम लोग अंडरस्कोर और डॉलर का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो कि यार आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो मुंबई को, तो भी ये वैलिड रहेगा। बीच में भी कहीं भी अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, कोई वांदा नहीं यार। ऐसे मुंबई ए लिखते हो यहाँ पे, तो भी देखो यार चल गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ओके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और यार तुम चाहो तो डॉलर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो यार ऐसे लिख दो डॉलर के साथ, ठीक। और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं OK3, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे प्रिंट करना तो भूल ही गए, तो ऊपर वाले में भी डाल देते हैं यार, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है, ठीक है। और नीचे भी हम लोग डाल देते हैं, देखो अभी दोनों के अंदर आ जाएगा, देखो ओके भी आ गया 37th लाइन का, और 40th लाइन का OK3 भी आ गया, ठीक है। बट नॉर्मली यार हम लोगों को डॉलर और अंडरस्कोर से जो है वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है क्लासेस के अंदर अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, और डॉलर जो है बहुत सारी लाइब्रेरीज, jQuery जैसी लाइब्रेरीज के अंदर यूज़ होता है, तो हम लोगों को डायरेक्ट लेटर से इसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और एक थर्ड रूल ये भी है कि यार जो हमारा ये जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये कैसे हो, ये क्या चीज़ है? तो यार देखो ऐसा है कि जब मैंने मुंबई लिखा था ना, तो ये वाला मुंबई जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरी तरह से डिफरेंट है। जब मैं ये लिखूंगा ना मुंबई, ये यार इससे डिफरेंट है, ठीक है। ये मुंबई और वो मुंबई अलग अलग है, ये मुंबई और वो मुंबई सेम नहीं है। आप अगर एक भी लेटर चेंज कर देते हो, इसका कैपिटल कर देते हो या स्मॉल कर देते हो, तो यार वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा मुंबई, ठीक है, और कंसोल कर देता हूँ मुंबई को, तो यार देख लो बड़ा मुंबई लिखा हुआ गया। मतलब यार ये देखो ये वाला मुंबई और ये वाला मुंबई पूरी तरह से अलग अलग है। अब यार आप लोग चाहो तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, सारी चीज़ें छोटी और केवल ए बड़ा, तो भी वो अलग वेरिएबल है।
सारी चीज़ें छोटी और आई बड़ा, या सारी चीज़ें बड़ी और केवल ए छोटा, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यार जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि आप लोगों को इसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स अगर कैपिटल में है या स्मॉल में है तो उनका मीनिंग अलग हो जाएगा, उनका मीनिंग सेम नहीं रहेगा। ठीक है यार, अब आखिरी में हम लोग एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले तो यार मैं पूरा ऊपर का कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा कमेंटेड है कि मान लो हमारे पास यार दो वेरिएबल्स हैं, मान लो a है और उसकी वैल्यू 10 है, और हमारे पास दूसरा वेरिएबल है b, उसकी वैल्यू मान लो यार हम लोग कुछ भी दे देते हैं। क्या दें यार बताओ जरा, एप्पल दे देते हैं यार, ठीक है। एप्पल खाए बहुत दिन हुआ है। बाय द वे यार, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जावास्क्रिप्ट में आप लोग सेमीकोलन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। बड़ी फॉरगिविंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा ना, और अगर देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉट ए, तो वो भी यार ये चलेगा। देखो 10 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बट ये मेरी रिकमेंडेशन है कि, और सजेशन भी है यार, कि आप लोग सेमीकोलन लगाओ, वरना कभी कभी बग्स आ सकते हैं आपके कोड के अंदर और फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार कहाँ पे गलती हुई, और एक सेमीकोलन की वजह से हमारा कोड नहीं चल पाएगा। इसलिए सजेशन तो यही है कि यार हर स्टेटमेंट के बाद यार हम लोग सेमीकोलन से उस स्टेटमेंट को क्लोज करें। पर अगर आपने नहीं भी लगाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, ये जो है वर्क करेगा। अब देखो हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे कि हमें जो है बी का जो भी चीज़ है हमें वो ए में डालनी है, और हमें जो ए की चीज़ है वो बी में डालनी है। यानी अभी देखो मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा ना, तो मुझे ए में 10 मिलेगा और बी में एप्पल मिलेगा। बट अब मैं चाह रहा हूँ कि ए के अंदर एप्पल आ जाए और बी के अंदर 10 आ जाए। तो यार ये कैसे करेंगे? तो अब जिन लोगों को आता है यार बहुत अच्छी बात है, पर जिन्हें नहीं आता है वो पॉज कर लो और एक बार देख लो, चला के खुद कोड करके देख लो यार कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यार अब इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं। आप लोग कुछ दो वेरिएबल बना सकते हो, जैसे कि a2, और एक वेरिएबल और बना सकते हो जिसको आप लोग b2 दे दो, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि a को कॉपी कर सकते हो a2 के अंदर, यानी a2 की वैल्यू के अंदर हम लोग डाल दें a, ठीक है, और b2 की वैल्यू के अंदर हम लोग डाल दें b, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे कि जो a2 है उसके अंदर 10 आ चुका है और b2 के अंदर एप्पल आ चुका है, ठीक है। और अब और आखिरी में हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, a के अंदर क्या डाल दें, b2, ऑल राइट, और b के अंदर हम क्या डाल दें, a2, ठीक है। और अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा a, b को, तो अब देखना, देखो एप्पल और 10 आ गया, यानी a के अंदर एप्पल आ गया। बाय द वे यार देखो, अगर किन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि a के अंदर हम लोग b को डाल दें, यानी कुछ ऐसा a इक्वल टू b, है ना, बहुत सारे लोगों को होता है यार ऐसा। तो इसमें दिक्कत ये होगी कि यार a के अंदर तो एप्पल आ जाएगा बट a की वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी, समझ रहे हो, a की वैल्यू जो है डिलीट हो जाएगी। तो यार ये ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों को दो वेरिएबल लगेंगे ही लगेंगे। अब ये एक वेरिएबल से भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे, बट एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो आ सकता है किसी के भी दिमाग में। तो अब ये देख सकते हो यार हमारी वैल्यूज जो है कॉपीड हो चुकी है। तो ये एक तरीका है यार। और एक छोटा तरीका भी है, वो क्या है यार, आप लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल बना सकते हो। अब टेम्प नहीं है, मतलब टेम्परेरी बस उसका नाम रखा है यार ताकि हमें वो यूज हो रहा है। इसके अलावा आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। मुंबई देना है, ऑस्लो देना है, जापान देना है, यार जो नाम देना है उस वेरिएबल का नाम दे दो। बस कहने के लिए वो हम लोगों ने टेम्प दिया है, अभी मैंने दिया है, ठीक है। और उसके अंदर मैं a डाल देता हूँ, ठीक है। a के अंदर मैं b डाल देता हूँ, और फिर b के अंदर मैं
टेम्प डाल देता हूँ और यार अब देखना चाहता हूँ। अब देखो देखो वो पहले वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले वाला हम लोगों ने जो है वो कर दिया है बंद, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं A एंड B, ठीक है, देख लो एप्पल एंड 10 आ गया। A जो 10 था बट अब A की जगह एप्पल प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और B की जगह 10 प्रिंट हो रहा है जो कि एप्पल था। तो यहाँ पे क्या हुआ यार, देखो जो हमारा A का वैल्यू था वो टेम्प में आ चुका है, तो टेम्प का क्या वैल्यू हो गया यहाँ पे 10, ठीक है, टेम्प इज 10, और उसके अलावा फिर बाद में हम लोगों ने A की जगह B डाल दिया, ठीक है। तो मतलब अब क्या हो गया है, A इज एप्पल। हमें पहले दिक्कत जो हम लोगों ने वहाँ पे सेंटेंस लिखा था उसके अंदर ये आ रही थी कि हमारी एक वैल्यू डिलीट हो रही थी सबसे वाले में, पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है 10 को टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे A की वैल्यू भी एप्पल है और B की वैल्यू भी एप्पल है, ठीक है, इस वाली लाइन पे। तो थर्ड वाली लाइन पे हम लोगों ने B को जो है चेंज कर दिया। B की वैल्यू जो 10 थी वो किस चीज के अंदर, टेम्प के अंदर है, तो 10 जो है हमारा B में आ गया है। तो यार ये बहुत सिंपल था, किसी को आता था पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और किसी को नहीं आता था तो यार ऐसे करते हैं ये, ठीक है। तो आज हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में सीखा। अभी हमने लेट और कॉन्स्ट हमारे बचे हैं, बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो हम लोग लेट और कॉन्स्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू यार।